लास्टली सर आपको क्या लगता है, क्या सीकर को इंटेंशनली टारगेट किया जा रहा है? हो सकता है। बाकी तो जहाँ भी कोई रिजल्ट बनते हो, अच्छा सेंटर बन रहा हो, तो निश्चित तौर पे कहीं कहीं चैलेंज कहीं पेश करता हो कोई चीज़, तो उसको टारगेट तो नॉर्मल सी चीज़ें होता ही होता है। अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो क्या पूरे एजुकेशन हब को ब्लेम कर देना फेयर है? नहीं, ये तो नहीं। वैसे तो ये है कि एक्चुअल में सीकर तो एक ऐसा सेंटर है जिसने कहीं कहीं ये जो नीट का स्कैम हुआ, जो पूरा मामला हुआ, उसको कहीं कहीं एक्सपोज किया है, और वहाँ फिर सीकर को ब्लेम करना ये तो 100% ही मेरे हिसाब से तो गलत ही है। ये पेपर जो जो नीट का पेपर था वो कहीं कहीं हर जगह अवेलेबल था, कोटा में भी था, लातूर जैसे बता रहे हैं, एक एपी सेंटर बता रहे हैं, वहाँ भी था, सब जगह कहीं कहीं अवेलेबल था, बहुत ब्रॉड लेवल पे स्प्रेड हुआ। लेकिन ये कहीं की हिम्मत नहीं हुई कि या कहीं के लोगों ने कहीं इसको एक्सपोज नहीं किया, ये तो सीकर ने एक्सपोज किया है। और यदि सीकर एक्सपोज नहीं करता तो सीकर का नाम ही नहीं आता, तो फिर तो ये बात ही नहीं उठती। तो ये तो कहीं कहीं एक देश में एक बड़ा बच्चों के साथ अन्याय हो जाता, उसको रोकने का काम सीकर ने किया। तो इसलिए सीकर को टारगेट जो इस तरह से कर रहे हैं, मैं तो मानता हूँ कि वो कहीं कहीं बड़े बेवकूफ़ हैं। सीकर को थैंक्स देना चाहिए कि आज सीकर के लोगों ने कहीं इस पूरे मामले को कहीं एक्सपोज किया, बच्चों के साथ अन्याय होने से बचाया। तो थैंक्स तो छोड़िए, वो तो कहीं इस तरह से ब्लेम कर रहे हैं कि सीकर ही इससे पूरे मामले का कहीं एपी सेंटर है, और वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, चल रहा है। अभी ये पूरा का पूरा सामने ही आ रहा है कि यार लातूर, पुणे, इस तरह का सा बता रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो बिना इन्वेस्टिगेशंस के सीकर पे ब्लेम करना गलत तो है। क्योंकि अगर सीकर में इतनी प्रॉब्लम होती तो हर साल इतने पेरेंट्स अपने बच्चे यहाँ भेजना कंटिन्यू क्यों करते? नहीं, ब्लेम करने के पीछे लॉजिक भी यही है कि सीकर में बच्चे हैं वो कहीं कहीं लगातार बढ़ रहे हैं, एक हब बन रहा है, जैसे कोटा का एक अल्टरनेटिव सीकर बन रहा है। और ये स्थिति है कि लास्ट 4-5 साल में कोटा का स्ट्रेंथ है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, सीकर का स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ रहा है। न केवल मैं राजस्थान की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया में बड़ा हब कहीं बन रहा है। तो नो डाउट ये इस तरह का सा तो नॉर्मल सा होता है, थोड़ी बहुत राइवलरी तो हर जगह होती ही होती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी रिजल्ट आ रहे हैं, एक साल से नहीं आ रहा रिजल्ट, बहुत सालों से आ रहा है। हम लोग 19 साल से काम कर रहे हैं। पहले साल भी हम लोगों ने रिजल्ट दिए थे, दूसरी साल भी दिए थे, और हमारा ग्राफ तो कहीं कंटिन्यूस इंक्रीजिंग है। तो इतनी सालों से कहीं ये तो नहीं हो सकता कि ये ब्लेम हो जाए कि यार सीकर में ये इतने सालों तक कहीं कहीं ये रिजल्ट बन रहा है, वो केवल और केवल इसी हथकंडे से बन रहा है। तो निश्चित तौर पे गलत है ये जो बोलूँ। क्या कोटा वर्सेस सीकर राइवलरी की वजह से भी नरेशंस बन रहे हैं? नहीं, राइवलरी तो कुछ नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि कोटा बड़ा है और सीकर सेंटर बना तो कहेंगे कोटा के सिस्टम को ही कहेंगे फॉलो करके सीकर सेंटर बना है। हम लोगों ने तो यही कि कोटा कैसे अच्छा करता था, कोटा में किस तरह से मतलब ये जो कोचिंग हब बना, हम लोगों ने तो कहेंगे उसी को एक आइडियल मान के कहेंगे काम किया। तो हम लोग तो कहेंगे सीकर के जो लोग हैं वो तो नहीं मानते कि यार कोटा कहेंगे कोटा के साथ हमारी राइवलरी है। अब कोटा ऐसा सोचता है कि यार किस जो कोटा में जो डाउनफॉल आया वो कहेंगे सीकर के कारण से आया, तो निश्चित तौर पे कहेंगे उनको पहले तो अपनी व्यवस्थाओं पे झांकना चाहिए, अपनी व्यवस्थाओं का आकलन करना चाहिए कि यार कुछ व्यवस्थाएं शायद खामी रही होगी जो सीकर बेटर करता होगा, इसलिए कहेंगे कोटा का स्ट्रेंथ वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, सीकर का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो ये राइवलरी वाली बात नहीं है, बस एक नॉर्मल सीकर के लोगों को और अच्छा कहेंगे। ये तो ऐसा सा मुद्दा है जिससे मैं तो मानता हूँ कि यार लोग कहेंगे और अच्छा करेंगे और आगे कहेंगे ये सीकर है वो जिस तरह से ग्रो कर रहा था वो और कहेंगे स्पीड अप होगा। तो कोटा के जो भी राइवलरी बता रहे हैं उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि यार कुछ प्रॉब्लम्स तो कोटा में रही होगी, उनका समाधान करें। चलो ठीक है, तो फिर आपके अकॉर्डिंग टॉपर बनने में कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है या इंटेलिजेंस? देखो, टॉपर में होता क्या है कि नीट की बात करें खासतौर पे, अभी तो पूरा नीट का मामला ही चल रहा है। नीट एक ऐसा सा एग्ज़ाम होता है जिसमें कहीं कि आपका पहले का बैकग्राउंड है वो कैसा सा है कोई मायने नहीं रखता। 2025 में ऑल इंडिया टॉपर था वो हमारा बच्चा था, वो एक हिंदी मीडियम का बच्चा है, सामान्य सी स्कूल से पढ़ा हुआ है। अब हिंदी मीडियम का बच्चा सामान्य सी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हो तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि वो कहीं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। उसने जो रिजल्ट बनाया, हमारे पास वो 3 साल बच्चा पढ़ा है, हमने देखा है उसका
किस तरीके से उसने ग्रो किया, वो केवल और केवल अपनी मेहनत की बदौलत किया उसने। कंसिस्टेंट काम करता रहा, लगातार काम करता रहा, और उसी से कहीं कि वो AIR 1 बन के निकला। तो मेरा तो ये सोच है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना और इस एग्ज़ाम में कहीं के टॉपर बनना। ये आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा सा वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितना अच्छा कंसिस्टेंट वर्क करते हो, अच्छा काम कर लेते हो। पेरेंट्स जब पहली बार सीकर आते हैं तो उनका बिगेस्ट कंसर्न क्या होता है? नहीं, सबसे बड़ी आवश्यकता तो ये होती है कि आपको एक एनवायरनमेंट इस तरह का सा मिले कि जहाँ बच्चा आसानी से एडजस्ट हो जाए। तो सीकर में जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि यार सीकर में घरेलू वातावरण आप लोगों को मिलता है। सीकर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सीकर में जो PG चलाते हैं, हॉस्टल चलाते हैं, जो भी लोग हैं वो सबके सब गांव से निकले हुए लोग हैं। और गांव का आदमी थोड़ा सा क्या है कि सपोर्टिव नेचर का ठीक होता है। तो कोई भी बच्चा सीकर में बाहर से आता है तो उसको कभी ये फील नहीं होता है कि यार मैं कोई अनजान जगह गया। बहुत जल्दी से इनकी घुलने मिलने वाले लोग मिल जाते हैं, तो उसको एक फैमिली वाला सा इनकी वातावरण मिलता है, तो बच्चे को एडजस्ट होना बहुत सुविधाजनक होता है। सीकर में अफोर्डेबल सीकर है। अफोर्डेबल का मतलब कोटा में कहेंगे जो बच्चों के खर्चे होते हैं उसकी कंपेयर में सीकर में बहुत कम खर्चे हैं। जो कोटा में कहेंगे एक बच्चे की फ़ीस लगती है उसकी कंपेयर में मैं मानता हूँ कि सीकर में तो आधी फीस से काम हो जाता है। तो निश्चित तौर पे अफोर्डेबल है। प्लस सीकर एक शहर नहीं है, कोई बड़ा सिटी नहीं है जहाँ कहेंगे बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं। यहाँ कोई बड़े बड़े मॉल्स नहीं है, बड़े बड़े कोई थिएटर्स नहीं है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो बच्चे के पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सीकर में। इसलिए ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो सीकर को कहीं न कहीं ग्रोइंग बनाने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और सीकर की कोचिंग कल्चर की कोई एक चीज़ जो बाहर वाले नहीं समझ पाते? ये तो अभी मैंने बताया वही है। सीकर केयरिंग के मामले में सीकर ज़्यादा अच्छा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सीकर में केयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो कहीं न कहीं केवल कोचिंग वाले ही कर रहे हैं। ये कोचिंग के अलावा जो PG चलाता है, जो हॉस्टल चलाता है, वो हर आदमी कहीं न कहीं इस नेचर का है कि बच्चे का कहीं न कहीं देखभाल करता है। जब उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चा ट्रैक से उतर रहा है तो कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन उसके पेरेंट्स को भी देने की कोशिश करता है, उस बच्चे को भी समझाने की कोशिश करता है, इंस्टीट्यूट को भी देने की कोशिश करता है। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो उसमें कहीं न कहीं केवल और केवल ऐसे नहीं कुछ पर्टिकुलर कोचिंग वाले ही रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें सीकर में जो भी लोग हैं वो सबके सब कहीं न कहीं इस चीज़ को आगे बढ़ाने में रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव तो मैं ये मानता हूँ। प्लस यहाँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी चलाने वाले लोग हैं वो ये कि एक मतलब एक गाँव से सामान्य सी पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना सीखा है। तो बच्चा किस तरह से स्ट्रगल कर सकता है उनको भली भांति पता होता है। तो एक सपोर्ट कहीं न कहीं हर चीज़ का मिल जाता है। एक अभावग्रस्त बच्चा कहीं न कहीं पढ़ने की सिचुएशन में नहीं है, यदि सीकर में वो आएगा तो निश्चित तौर पे उसको ऐसा सा ऑप्शन मिल जाएगा कि वो आराम से सीकर में पढ़ सकता है। ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि यार बाकी जगह नहीं है, तो सीकर की ये कुछ एडवांटेज है। आपको क्या लगता है कि आज के स्टूडेंट्स पहले से ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड है? ये तो नो डाउट है। उसके पीछे बड़ा लॉजिक ये क्या पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, उनमें कहीं न कहीं इतना एक अफेक्शन नहीं मिल पाता था बच्चे को जितना आजकल मिलता है। तो कहीं न कहीं वो छोटी उम्र में ही कहीं न कहीं थोड़ा सा मेंटली ज़्यादा टफ होता था। आजकल के बच्चे वही हो गए कि एक पेरेंट्स के कम बच्चे होने लग गए, उसकी केयरिंग थोड़ी सी ज़्यादा होने लग गई। उस चक्कर में कहीं बच्चा थोड़ा सा जिद्दी नेचर का हो गया, तो उसको कहीं न कहीं ना या स्ट्रगलिंग वाला फेज कभी मिला नहीं। तो नो डाउट वो कहीं न कहीं जब आगे जाएगा लाइफ में तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो थोड़ा सा वो फेस करने में कहीं न कहीं थोड़ा सा उसको प्रॉब्लमेटिक तो है। तो 20 साल पहले बच्चा अलग तरह का था, 10 साल पहले अलग तरह का बच्चा था। इवन मैं तो ये मानता हूँ कोविड से पहले का बच्चा और कोविड के बाद के बच्चे में भी फ़र्क आ गया। कोविड का पहले का बच्चा था वो ज़्यादा मेंटली टफ था, कोविड के बाद का जो जनरेशन हम लोग देख रहे हैं वो कहीं न कहीं ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। ये फ़र्क तो ज़रूर आया है। आपको क्या लगता है सीकर को डिफेंड करने का बेस्ट रास्ता क्या है, इमोशंस या रिजल्ट? इमोशन से कुछ नहीं होता, ये बातें केवल बोलने में होती है, चीज़ें तो रिजल्ट की है। सीकर ने कहीं की अपनी जो एक रेपुटेशन बनाई है वो भी रिजल्ट्स के बलबूते ही बनाई है, और आगे भी कहीं की सीकर
जो जैसे ये इस तरह की बातें हैं, राइवलरी, ये कोटा वर्सेस सीकर, ये जो भी है, इसका जवाब कहेंगे सीकर निश्चित तौर पे रिजल्ट से देगा। रिजल्ट का मतलब मैं कभी भी ये नहीं मानता हूँ कि यार एक टॉपर दे दिया, अच्छी रैंक्स दे दी, वो रिजल्ट। सीकर ऐसा एक सेंटर है जिसने कभी भी ये रैंक्स वगैरह पे कुछ ज़्यादा काम किया नहीं। सीकर हमेशा एक नंबर पे काम करता है। ये इंडिया में कहीं भी किसी सेंटर में नहीं होता है कि नंबर का खेल। नंबर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस पे काम करता है, और सीकर जो ग्रो किया है वो इसी कॉन्सेप्ट से किया है। रैंक्स में तो केवल और केवल कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार कुछ 5, 7, 10 बच्चों पे अच्छी सी केयरिंग करके इनकी अच्छी सी रैंक्स निकाल दो, लेकिन इतने बल्क में जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं तभी हो पाता है जब हर इंडिविजुअल पे केयरिंग का कॉन्सेप्ट हो। कोटा और सीकर में बेसिक फ़र्क ही है कि यहाँ नंबर का गेम है और कोटा में केवल और केवल रैंक का गेम है। वो केवल कुछ पर्टिकुलर बच्चों पे ध्यान रखता है, जबकि सीकर है वो हर इंडिविजुअल पे ध्यान रखता है। और आगे भी हम लोग इसी चीज़ पे हैं कि यार अब जैसे दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, आगे भी होगा। रैंक हमेशा जैसे कोई फर्स्ट रैंक आई, सिंगल डिजिट रैंक आई, बहुत अच्छी रैंक है, इसमें कहीं न कहीं लक फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये इधर उधर हो सकता है, लेकिन नंबर गेम के मामले में कहीं न कहीं निश्चित तौर पे सीकर लगातार ग्रोइंग है, और आगे भी कहीं न कहीं हर जगह जो सीकर को ब्लेम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं सीकर जरूर उनको चैलेंज करेगा। अभी जैसे सर ये नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया था, बच्चों ने अपनी मेहनत से अपने पूरे मोटिवेशन के साथ एग्ज़ाम दिया था, लेकिन अब जब लीक हो चुका है, अगली तारीख भी मिल गई है, तो आपको क्या लगता है ये बच्चों को जो टाइम मिला है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है, और बच्चों के लिए ये चीज़ कितनी टफ है कि उन्होंने तैयारी करी थी, अब सारी चीज़ें एक बार के लिए ख़त्म हो चुकी है, फिर से वो ऐसे शुरू कर रहे हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, बीच में 7-8 दिन का गैप गया बच्चों का, सब कुछ प्रिपरेशन है, तो उसी ट्रैक पे लौटने में कोई बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा ये दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने तो चीज़ें फटाफट स्टार्ट कर ली, बच्चों को भी स्टार्ट कराया है, तो सभी के लिए मेरा मैसेज है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आपको थोड़ा सा ये कि उस बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ है जिस बच्चे का स्कोर अच्छा हो रहा था, जो सेलेक्ट हो रहा था। लेकिन मैं तो ये उन बच्चों को सबको मैसेज मेरा यही है कि यार वो ऐसा सा रिजल्ट, जैसे सीकर को पूरा ब्लेम कर रहे हैं, इस तरह का सहारा है, ऐसा सा नीट हो जाता, आपका रिजल्ट भी बन जाता, तो ताज़गी कहीं कि आपको ये ब्लेम तो किया जाता है यार ये उस साल में बच्चे सेलेक्ट हुए। जैसे अब 26 चल रहा है, 26 का नीट का मामला है, आज भी कहीं हर आदमी 24 के नीट के मामले को उठा रहे हैं, कहीं उठा रहे हैं। तो अब वो आज भी कहेंगे वो मतलब अंगुली तो उन पर हो ही रही है, तो ये दोबारा ऐसा हो जाता तो 26 वाला बच्चा भी कहीं के निश्चित तौर पे हमेशा इस फीलिंग में रहता है कि यार मैंने अच्छी मेहनत की थी, कहीं कहीं मेरा रिजल्ट लोग मानते नहीं, ये सोचते हैं कि क्या पता इसको पेपर मिल गया, पेपर कैसे से सवाल मिल गए होंगे। तो अब कहीं की दोबारा होगा तो निश्चित तौर पे अच्छे सिक्योरिटी मापदंड के अंतर्गत ये एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ 100% लोगों को प्रूफ मिलेगा कि आपकी ने वाकई में मेहनत की है। तो जो बच्चा अच्छा कर रहा था, अच्छा सिलेक्शन दे रहा था, अच्छे मार्क्स लेके आ रहा था, उसको भी घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको कहीं कहीं चाहे कितना ही अच्छा करो, लेकिन अग्नि परीक्षा तो कहीं कहीं हर आदमी को देनी पड़ती है। जो भगवान हुए हैं उनको भी कहीं इस तरह से दौर से गुजरना पड़ा, तो हम तो आम इंसान हैं, तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। कहीं कि दोबारा अपने आप को स्टार्ट करके आपने जो अभी किया है उससे कहीं कि निश्चित तौर पे ज़्यादा अच्छा करोगे। बच्चों को मेरा यही मैसेज है। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू आपके टाइम के लिए।